हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओपन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स जब हम अपने देश की करेंसी को अदर देश की करेंसी के साथ, हमारे देश की करेंसी को अदर कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवाते हैं, उसकी पर यूनिट उस कंट्री की पर यूनिट के कितने के इक्वल होगी। ये सब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है। Foreign exchange rate refer to the rate at which one unit of currency of a country can be exchanged for the number of unit of currency of another country. Means एक कंट्री की वन यूनिट दूसरी कंट्री के नंबर, कितने नंबर ऑफ यूनिट के इक्वल होगी, ठीक है, वो क्या कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन अदर वर्ड क्या भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, कि एक करेंसी का प्राइस अदर करेंसी के प्राइस के कितने के इक्वल है। मीन्स 1 रुपीज़ कितने डॉलर के इक्वल होगा। ये सब फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या भी कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं ओनली। जो ये हम एक्सचेंज करते हैं अपने देश की करेंसी को अदर देश की करेंसी के साथ लेन देन करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पर हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड होती है। इसको एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है फिक्स, सेकंड क्या होती है, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मीन्स कि फिक्स रहेगी हमारी रेट, इतने के ऊपर ही हम अपनी कंट्री की करेंसी को अनदर के साथ एक्सचेंज करवा पाएंगे, उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। फ्लेक्सिबल के अंदर डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में कितनी डिमांड है किसी भी करेंसी की और कितनी हम सप्लाई कर पाते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाती है। देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मीन्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के द्वारा इस सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की या मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, वो फिक्स कर देती है, ऑफिशियली क्या कर देगी, फिक्स कर देगी एक रेट जिसके ऊपर एक्सचेंज होगी करेंसी। ओके, अब इसकी मेरिट्स देख लेते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या हो जाती है, फर्स्ट वन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। मीन्स एक्सचेंज करते हैं जब करेंसी को तो एक स्टेबिलिटी, एक रूपता रहती है, स्थिर रहती है। उसके अंदर ये नहीं कि आज कितनी रेट पे कर दी हमने, आज कितनी रेट पे कर दी, ठीक है, वो एक स्टेबल रहेगी, एक रूपता रहेगी उसके अंदर। प्रमोट कैपिटल मूवमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर रेट फिक्स है, एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो उससे जो कैपिटल होगी वो अच्छे से मूव हो पाएगी, उसको प्रमोशन होगा। मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है जिस टाइम पे, तो अगर फिक्स्ड रेट है मीन्स हम अपनी कैपिटल को जल्दी से, वो उनको ये पता है कि हमें इस रेट पे, लास्ट टाइम पे हमने ये रेट पे की थी एक्सचेंज रेट, इतने में हमने अपनी मनी को चेंज करवाया था, एक्सचेंज करवाया था उस कंट्री के साथ। दैट्स मीन क्या होगा, उनको आइडिया रहेगा, तो इजीली अपने कैपिटल को मूवमेंट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और इंपोर्ट भी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर प्रमोशन होगा। नो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स क्या होता है कि गबन, जब गवर्नमेंट के साथ कोई भी धोखाधड़ी होने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रखा है, ठीक है। स्पेकुलेशन क्या कहलाता है, गबन मीन्स धोखाधड़ी करना गवर्नमेंट के साथ। इट फोर्स द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक।
मीन्स अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो गवर्नमेंट किन चीज़ों के ऊपर ध्यान करती है कि इन्फ्लेशन ना हो, वो चेक करती रहती है टाइम टू टाइम। अट्रैक्शन फॉरेन कैपिटल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कारण फॉरेन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। कैसे कि हमें ये पता है कि इतने रेट में हम अपनी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। पहले से हमें पता, हम लास्ट टाइम पे भी हमने इतने में चेंज करवाया था, आप भी इतने में होना है, तो हम अपनी कैपिटल को फॉरेन के साथ एफडीआई वगैरह के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहेंगे, है ना। तो ये हो जाती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कमियाँ क्या क्या होंगी? नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें कुछ पैसा एक्सचेंज रेट के अंदर के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर फिक्स रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इतना तो हमें पे करना ही होगा। फिक्स रेट होती है तो कम या ज़्यादा रेट कर नहीं सकते, तो उसके लिए रिजर्व बनाने की नीड होगी। नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी के अंदर कोई भी अपने आप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर फिक्स्ड रेट है, रिजर्व बना रखे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, पैसे को रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। वो जो रिजर्व होगा उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर तो इफेक्ट पड़ना ही है, ठीक है। ये भी इसकी कमी हो जाएगी। इट मे रिजल्ट इन अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कई बार क्या होता है कि फिक्स्ड होने के कारण एक्सचेंज रेट, हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम भी लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये भी कमी होती है। फोर्थ वन, इट डिस्कोरेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट। डिस्कोरेज का मतलब क्या होता है कि जब हमने अपनी फ्रीली मार्केट के अंदर अपना जो ऑब्जेक्ट सेट कर रखा था उसके अंदर ये जिज्ञासा को कम कर देता है, उसको डिस्कोरेज कर देता है कि हमने अपनी मार्केट के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट सेट किया था, हम तो उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाए, ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर पाए। सो ये भी इसकी वीकनेस के अंदर आता है, डिस्कोरेज करके चलेगा ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, सो ये था हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसकी मेरिट और डीमेरिट हमने देख ली। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग, मीन्स अप या डाउन जाना। In a system of flexible exchange rate, also known as floating exchange rate, the exchange rate is determined by the forces of market demand and supply of foreign exchange. Means हमारे देश की मार्केट के अंदर कितना डिमांड है पैसे की, करेंसी अदर कंट्री के साथ एक्सचेंज करने की, और हम कितना सप्लाई कर पाते हैं फॉरेन्स को। सो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हम रेट कितनी फिक्स करें अपनी करेंसी को अदर करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए। अब फर्स्ट देख लेते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैव द इनवर्स रिलेशन विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उल्टा रिलेशन होता है, मीन्स अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अराइज बढ़ती है, दैट मीन क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी। अगर फ्लेक्सिबल FER इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी। उल्टा रिलेशन होगा इनके बीच में। अगर ये डिक्रीज होगी दैट्स मीन ये इंक्रीज होगी। ओके, अगर डिमांड बढ़ेगी तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, अगर डिमांड कम होगी तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। ओके, अब डिमांड फॉर सोर्सेज एक्सचेंज के लिए सोर्सेज क्या क्या होंगे, किन किन पॉइंट को आप देख के ये कह सकते हो कि डिमांड इंक्रीज हुई है किसी भी कंट्री के अंदर करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, अदर करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए। फर्स्ट वन देखो, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ये देखते हैं कि हमने कितनी गुड्स और सर्विसेज को अदर कंट्री के साथ खरीदा है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगी, फिक्स की जाएगी। टू परचेज फाइनेंशियल असेट मीन्स कितना तो पैसा बॉन्ड्स वगैरह के ऊपर इन्वेस्ट किया है
और कितना इक्विटी शेयर्स के ऊपर, किस में, अदर कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ। फॉरेन कंट्री से हमने कितनी फाइनेंशियल असेट्स परचेज की हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी तो डिमांड होती है ना, तभी एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल किया जाता है। ठीक है। टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप फैक्ट्रीज बिल्डिंग इन फॉरेन कंट्री, कि हमने दूसरी कंट्री के अंदर, मान लो हमने अमेरिका के अंदर कितना डायरेक्टली इन्वेस्ट किया किसी भी शॉप वगैरह के ऊपर, फैक्ट्रीज पे, बिल्डिंग्स पे, उसे भी डिमांड होगी। टू सेंड गिफ्ट एंड ग्रांट टू अब्रोड, मान लो कोई भी अब्रोड में हमारा नॉन रहता है, हमने उसको कोई भी ग्रांट वगैरह दे दिया, कोई भी गिफ्ट वगैरह भेज दिया, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट के ऊपर। टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, सट्टा लगाना या कल्पना करना, एस्टिमेट लगाना, वो भी तो क्या होता है, एक सट्टा ही होता है, स्पेकुलेशन ही होता है। तो हमने फॉरेन करेंसी की वैल्यू के ऊपर कितना स्पेकुलेशन किया है। ठीक है। टू अंडरटेक फॉरेन टूर, कि हमने कितनी फॉरेन ट्रिप वगैरह ली हैं, उससे भी तो फिक्स ये देखा जाता है, हमें जो नीड होती है, अगर हम बार बार किसी कंट्री के अंदर विजिट करने जाते हैं ट्रिप वगैरह के लिए, टूर वगैरह के लिए, सो हमें भी तो क्या होगा कि हमारी मनी रुपीज़ तो नहीं चलेंगी वहाँ पर, हमें एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। हमें फिक्स्ड की नीड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता, कभी कभार नीड होती है। ओके, सो ये थी सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर द एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। अब बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, मीन्स इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो राइजेज, मीन्स अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं, सॉरी, इंक्रीज होगी। सेम रिलेशन होगा इसके अंदर, सेम रिलेशन होगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुई तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है। सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक मार्केट, कोई भी फॉरेनर है, अदर कंट्री के पर्सन है, उन्होंने डायरेक्टली हमारी कंट्री के अंदर से कोई भी चीज़ परचेज की है तो क्या हो गया, सप्लाई होगी। या डायरेक्ट इन्वेस्ट बाय द फॉरेनर इन डोमेस्टिक मार्केट, किसी भी अदर कंट्री ने हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है डायरेक्टली, वो भी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। रिमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट लिविंग अब्रोड, मीन्स कोई भी नॉन रेजिडेंट, मीन्स कभी इस देश के अंदर रहता है, कभी उस देश के अंदर रहता है, वो किसी अब्रोड के अंदर रहता है, किसी अदर कंट्री के अंदर रहता है, या कोई भी अदर कंट्री का पर्सन कभी कभार हमारी कंट्री के अंदर आ जाता है, सो वो भी क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू द स्पेकुलेटिव परचेज बाय NRI, किसी भी अदर कंट्री के पर्सन ने, NRI मीन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया कंट्री का रेजिडेंट ना हो, उसने क्या किया, सट्टा लगा दिया, मीन्स किसके ऊपर, जो एक्सचेंज रेट होती है, मीन्स उसने क्या किया कि स्पेकुलेशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, मान लो कि उसकी जो डॉलर है उसका प्राइस क्या है, मनी रुपीज़ के अंदर ज़्यादा हमें पे करने पड़ते हैं $1 के बदले, वो उससे फ़ायदा लेने के लिए, अपना बेनिफिट लेने के लिए एक्सचेंज करवाए। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, तब भी सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन FDI करना, किन के साथ, अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना पैसे को। ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना, किस, कहाँ से, अदर कंट्री का हमारी कंट्री के अंदर, मतलब अदर कंट्री का कहाँ पर, हमारी कंट्री के अंदर FDI में इन्वेस्टमेंट करना,
या पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना, वो भी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। सो ये थे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, जिसके द्वारा ये सेटअप किया जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या होगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है और इन्हीं के बेस पे एक्सचेंज रेट सेटअप की जाती है। अब बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट की। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की डीमेरिट थी वो तो डीमेरिट्स हो जाएंगी, और जो मेरिट थी डीमेरिट्स थी वो मेरिट हो जाएंगी। ये याद रखना आपको। जो उसकी कमियां थी वो फ्लेक्सिबल की अच्छाइयाँ हो जाएंगी, जो फ्लेक्सिबल की अच्छाइयाँ हैं वो उसकी कमियां हो जाएंगी। फर्स्ट वन, नो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कोई नीड नहीं होती कि हमें रिजर्व तैयार करके रखें, क्योंकि अगर रिजर्व नहीं होंगे मीन्स हम ज़्यादा बढ़ा देंगे रेट या कम कर देंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ही फिक्स किया जाएगा। अगर रिजर्व बनाने की नीड नहीं होती तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी लीड होगी, बढ़ेगी। इनहैंस एफिशिएंसी इन रिसोर्सेज एलोकेशन। किसको बढ़ावा मिलेगा, रिसोर्सेज एलोकेशंस को एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड्स। किन की कमियों को हटा देंगे हम, जो ट्रांसफ़र करते थे किसमें, जो कैपिटल और इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता था उसके अंदर जो कमियां आती थी उनको रिमूव कर देगा। इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मीन्स एक कंट्री के अंदर जो करेंसी की वैल्यू को कम या ज़्यादा होने के चांसेस होते थे, जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर देगा। इट प्रमोट वेंचर कैपिटल इन द फॉरेन ऑफ एक्सचेंज। वेंचर कैपिटल को प्रमोट करेगा ये, उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है। सो ये सारे की सारी किसकी डीमेरिट्स थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, इसकी मेरिट हो गई। अब जो उसकी मेरिट थी वो इसकी डीमेरिट हो जाएंगी। फर्स्ट वन देखो, फ्लक्चुएशन इन फ्यूचर एक्सचेंज रेट, अप डाउन होता रहेगा। फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज रेट क्या रहेगी हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होगा, उसके अंदर अप डाउन होगा। इनकोरेज स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, परिकल्पना करने में उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि फिक्स्ड में तो एज्यूम कर ही नहीं सकते। इनको आइडिया रहेगा, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मे भी कम भी हो सकते हैं, उसी हिसाब से वो पैसे का सट्टाबाजी करेंगे। डिस्कोरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि हमें ये पता ही नहीं भाई कल को क्या रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अनसर्टिनिटी के कारण क्या होगा, किसको डिस्कोरेज कर देगा, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, विश्वास ही नहीं रहेगा। लास्ट, इट कैरेट ए सिचुएशन ऑफ मार्केट इंस्टेबिलिटी, ऐसे सिचुएशन कैरेट कर देता है कि हमारे मार्केट के अंदर तो स्थिरता है ही नहीं, इंस्टेबिलिटी है। ओके, सो ये थी कमियां किसकी, फ्लेक्सिबल, जब हमारे पास यही नहीं पता कि एक्सचेंज रेट कम होगी या डाउन होगी, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए